रिलेशनशिप में रेड फ्लैग क्या होता है? खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की नज़र से कि अगर मैंने कोई गलती की तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं मेरा पार्टनर। औरत मोहब्बत के लिए ही बनाई गई है। जिस मर्द की मोहब्बत जो है वो अच्छी या सॉलिड नहीं होती, उनके दरमियान में गैप आता है, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो उठाया जा सकता है ना। रेड फ्लैग खतरे की अलामत कहा जाता है, खतरे की वो कहते हैं ना झंडी कहा जाता है। तो रिलेशनशिप में रेड फ्लैग क्या होता है? अच्छा नहीं, देखें, रिलेशनशिप कोई भी हो, अच्छा, मोहब्बत वाला हो या जो है वो मियाँ बीवी वाला है, वो भी मोहब्बत वाला ही रिलेशनशिप है। लेकिन ये जो आजकल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले बिहेवियर्स हैं ना, ये तो कुछ डिफरेंट ही हो गए हैं। हाँ। ये तो साफ पता लग जाता है कि कौन आपके साथ ठीक है और कौन नहीं। हाँ। लेकिन रेड फ्लैग तब आता है जब आपका रवैया तब्दील होता है। अच्छा। जैसे ही जिस शख्स का रवैया तब्दील हो रहा है आपके साथ, उसे आपकी ज़ात में बुराइयां नजर आनी शुरू हो रही हैं, उसे आपके अच्छा होने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये बीवियों को आप बता रही हैं? मैं सबको बता रही हूँ, अच्छा। बीवी हो या शौहर हो, रिलेशनशिप दोनों चला रहे होते हैं ना। हाँ। मर्द भी और औरत भी लेके चल रहा होता है। दोनों में से जिसका भी रवैया तब्दील हो रहा है, एक औरत का या एक मर्द का, क्योंकि है तो इंसान ही ना सब, पता चल जाता है फौरन? फौरन पता चल चलें, वो निशानियां आ जाती है जो रेड फ्लैग हम कह रहे हैं। हाँ, फ़ौरन पता चल जाता है। उस शख्स को आप में बुराइयां नज़र आएंगी। अच्छा। उस शख्स को आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत में ख़राबियां नज़र आएंगी। उस शख्स के पास आपके लिए वक्त नहीं होगा। वो ज़ाहिरी बात है, आपके वक्त के हवाले से जो है वो आपको बहाने बनाना शुरू करेगा कि अभी मैं यहाँ हूँ, अभी यहाँ बिजी हूँ, अभी ये कर रहा हूँ, अभी वो कर रहा हूँ। दूसरा बंदा सिर्फ उससे वक्त ही मांगता रह जाएगा। जिस बंदे से आप वक्त मांगते रह जाए ना, समझ लें कि ये आदमी कहीं और बिजी ज़रूर है। अब ये नहीं है कि हर वक्त जो है वो कोई थर्ड पार्टी ही हो बीच में, काम भी हो सकता है और चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन तवज्जो कहीं और है। तवज्जो पूरी की पूरी आपके ऊपर नहीं है। अच्छा, मर्द क्योंकि ज़ाहिर है बाहर का उन्होंने काम भी करना होता है और अपने दोस्तों से भी मुलाकात करनी होती है। अक्सर औक़ात उनका रवैया जो है वो बीवियों के साथ जो है वो तब्दील होता है, तो बीवियाँ ये समझती हैं कि शायद ये रेड फ्लैग है, शायद यहाँ पर कोई जो है वो तीसरा मौजूद है। लेकिन वो अपने काम में बिजी होते हैं। अब बिजनेसमैन कम्युनिटी है या और लोग हैं, ज़ाहिर है उनकी जो है वो गेट टुगेदर्स भी होती हैं, लोगों में भी उन्होंने बैठना होता है। हाँ, शक ना करें, शक ना करें जब तक आपके पास सॉलिड सबूत ना हो। आपने लड़ाई नहीं करनी कि रेड फ्लैग आ गया जी रिलेशनशिप में और अब रिलेशनशिप जो है वो डैमेज होना शुरू हो गया। नहीं, जब तक आपके पास किसी के भी खिलाफ, आपका जो भी पार्टनर है उसके खिलाफ कोई सॉलिड सबूत ना हो, तब तक आपने जो है वो कोई बात नहीं करनी। ये रेड फ्लैग रिलेशनशिप में 8 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कभी भी आ सकता है? कभी भी आ सकता है। आप कोई एतबार नहीं कर सकते, ऐसे खुला नहीं अपने मियाँ को छोड़ सकते? नहीं नहीं, आप मतलब क्यों खुला छोड़ें आप किसी को? कम से कम इतना तो जो है वो कंट्रोल रखें कि आपको पता हो कि आपका मियाँ या आपकी बीवी जो है वो है कहाँ। अच्छा। ऐसे थोड़ी कि इतना आज़ाद छोड़ दें। जो फिर आज़ाद छोड़ देते हैं, फिर वो आज़ाद ही जो है वो पंछियों की तरह उड़ते उड़ते किसी और मुंडेर पे जाके बैठ जाते हैं। फिर बाद में जो है वो ख़वातीन भी और मर्द हज़रात भी कहते हैं मैंने तो आज़ादी इतनी दे दी थी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये मेरे साथ जो है वो धोखा करेगी या करेगा। आपने कंट्रोल भी नहीं करना और आपने आज़ाद भी नहीं छोड़ना। आपने चलना ऐसे तरीके से है कि आपने, वो कहते हैं ना, खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की नज़र से। ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, ये रिलेशनशिप के लिए भी है। ये तो मेरी अम्मा कहती होती थी। हाँ, ये बड़े ही कहते थे, लेकिन इस बात को आज तक कोई समझ नहीं पाया कि ये बात है क्या। अच्छा। खिलाओ सोने का निवाला मतलब कि प्यार इतना दे दो कि अगला बंदा किसी और के बारे में सोच ही ना सके। मैं आपको आज इसका जो है वो तफसील समझा देती हूँ। और देखो शेर की नज़र से ये कि अगर कहीं कोई गलती हो तो उसे ये भी पता हो कि अगर मैंने कोई गलती की तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं मेरा पार्टनर। अपनी पावर्स को कभी भी, अपनी कमज़ोरी उसके सामने जो है वो आपने नहीं रखनी अपने पार्टनर के। अक्सर औक़ात हम अपने पार्टनर के सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं, अपनी कमज़ोरियाँ उसको बताना शुरू कर देते हैं। घर की बातें, दोस्तों की बातें, फ़लाँ ने मुझे ये कहा, मेरी वीकनेस ये है। मियाँ बीवी का नया नया रिलेशनशिप बनता है, एक दूसरे को जो है वो अपनी बातें बताने की जो है वो कोशिशें करते हैं। नहीं बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए। अपने शोहर को अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए। नहीं, बस आप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी शख्सियत के बारे में जो है वो बताएं, जो आप डिमांड करती हैं, आपको जो रिक्वायर्ड है, जो आप चाहती हैं कि आपकी अच्छी लाइफ के लिए हो, वो बताएं। लेकिन अपनी कमजोरियां नहीं बतानी। कमजोरी तो किसी के हाथ में देनी नहीं। भाई हो, बहन हो, कोई रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, ये तो आपका और अल्लाह का मामला है। अपनी कमजोरी को अल्लाह के साथ शेयर करें और अल्लाह को कहें कि इस कमजोरी को मेरी पावर बना दे, मेरी ताकत बना दे। अगर आप शौहर को कहेंगी या बीवी को शौहर कहेगा तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो उठाया जा सकता है ना। देखिए, मियाँ बीवी के रिलेशन में एतबार जो है वो ज़रूरी है, लेकिन अंधा एतमाद या एतबार जो है वो ज़रूरी नहीं है। अब जब रिलेशनशिप थोड़ा पुराना हो जाता है ना, तो बहुत गैप आना शुरू हो जाता है, मियाँ बीवी का वो दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा, जिस मर्द की मोहब्बत जो है वो अच्छी या सॉलिड नहीं होती, उनके दरमियान में गैप आता है। अच्छा,
सिर्फ मर्द की? जी मर्द की। कि मर्द औरत की भी? नहीं नहीं नहीं, औरत की नहीं। औरत तो मोहब्बत करती है, औरत मोहब्बत के लिए ही बनाई गई है। औरत हर मुमकिन हद तक कोशिश करती है कि वो मर्द को खुश करे और मर्द की मोहब्बत जो है वो हमेशा उसके साथ ये चले। सारी औरतों के बारे में आप कह सकती हैं? नहीं, सारी औरतों के बारे में मैं नहीं कह सकती। उसकी वजह ये है कि हर औरत का एक अपना रवैया है, हर औरत का अपना बिहेवियर है, लेकिन औरत मोहब्बत ही मांगती है। ये सब औरतों के लिए है। वो चाहे अपने शौहर के अलावा किसी और से मांगे? बस जिससे मर्जी मांगे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मोहब्बत ही चाहिए उसको। उसको हर वक्त चाहे जाने का एक शौक है